एक दिन मही चील और उसका बेटा चीलू पक्षियों के हरे भरे जंगल में घुस आते हैं। चीलू बेटा, ये जंगल बहुत ही हरा भरा है। मैं जल्दी से इस पेड़ के ऊपर हमारे लिए घर बना लेती हूँ। हाँ मम्मा, आप जल्दी से हमारे लिए घर बना देना ताकि मैं आराम से सो सकूं। दूसरे जंगल से इस जंगल आते आते मैं तो बहुत थक गया। हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं अभी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ। थोड़े समय बाद मही चील लकड़ियों से अपने लिए घर बनाने लगती है। ये सब दूर से कालू कौवा देख रहा था। तुरंत पक्षियों के पास जाता है और उनसे कहता है, बात है कालू भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? हाँ हाँ कालू, अब क्या हो गया? अब हमें जल्दी से बता भी दो। दोस्तों, बहुत बुरा हो गया। इतने दिनों से हमारे जंगल को कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब हमारे जंगल में एक चील घुस आई है। और तो और वो हमारे जंगल में अपने लिए घर बना रही है। क्या चील हमारे जंगल आ गई और वो घर भी बना रही है? अरे बाप रे, चील हमारे जंगल में क्यों आ गई? अब तो वो चुन चुन कर हमारे सभी बच्चों को खा जाएगी। तो तुम सब डरो मत, हम अभी मही चील के पास जाते हैं और उसे हमारे जंगल से जाने के लिए कहते हैं। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों को लेकर मही चील के पास जाता है। पक्षियों, क्या बात है? तुम सब मेरे पास यहाँ क्यों आए हो? चील, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हमारे मासूम बच्चे को तुम्हें खाने नहीं देंगे। हाँ मही चिल, तुम हमारे लिए खतरा हो, चली जाओ यहाँ से। अरे पक्षियों, तुम चिंता मत करो। अब मैं पक्षियों का मांस नहीं खाती, मैं भी दाना खाती हूँ। हम कैसे मान ले तुम? चीलों का क्या भरोसा? क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो ठीक है पक्षियों, मैं अपने बेटे के ऊपर कसम खाकर बोलती हूँ, मैं किसी पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी। दोस्तों, मुझे लगता है मही चील सच कह रही है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के ऊपर झूठी कसम नहीं खा सकती। हाँ हाँ पक्षियों, तुम सब मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगी। चलो पक्षियों, हमारे लिए अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। रानो चिड़िया सारे पक्षियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू, तुम उस चील पर क्यों भरोसा कर रही हो? चील भरोसे के लायक नहीं है। कालू भैया, उस चील ने तो अपने बेटे के ऊपर कसम खाई थी, देखना वो कसम कभी नहीं तोड़ेगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये रानू तो पागल हो गई है जो उस चील पर भरोसा कर रही है। हाँ पक्षियों, मुझे तो लगता है उस चील ने हमारा शिकार बनाने के लिए झूठी कसम खाई है। पक्षियों, तुम सब चिंता मत करो। जब वो चिल घर पर नहीं रहेगी, मैं उसके घर को आग लगा दूंगा और उसके बेटे को मार दूंगा। फिर देखना, वह चील खुद ही हमारा जंगल छोड़कर चली जाएगी। दूसरे दिन मही चील अपने बेटे को लेकर बाहर जाती है। उसी समय कालू कौवा उसका घर जला देता है। कुछ समय बाद चील अपने बेटे चीलू को लेकर अपने घर वापस आती है। मेरा घर, हाय रे मेरा घर कैसे जल गया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। माँ, हमारा तो पूरा घर जलकर राख हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे? कुछ समय बाद आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो बेटा, हम किसी पक्षी की मदद मांगते हैं। मही चील मदद मांगने के लिए कालू कौवे के घर आती है। कालू, हमें तुम्हारे घर में जगह दे दो, हमारा घर जल गया है, हमारी मदद करो। चलो चलो निकलो यहाँ से। मैं चीलों को अपने घर में रखता ही नहीं, क्या पता कभी भी हमला कर दे। फिर मही चील जंगल के और पक्षियों के पास जाकर उनसे भी मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी चील को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। चील दी, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, बारिश बहुत जोरों से हो रही है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी कसम कभी भी नहीं तोड़ोगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उन दोनों को अपने घर में बुलाती है और उस रात उन दोनों को अपने घर में जगह देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में खाने की तलाशी करते हुए एक दुष्ट चील घुस आता है। वो दूर से जग्गू और छोटे मिट्ठू को खेलते हुए देख लेता है। वो तुरंत उन दोनों के पास आता है। जग्गू और छोटा मिट्ठू इतने बड़े चील को देखकर डर जाते हैं। फिर चील उन दोनों को वहां से ले जाता है। जब ये बात कालू और हरियाली को पता चलती है तो वो दोनों जल्दी से मही चील के पास आते हैं। चील दी, एक दुष्ट चील हमारे बच्चों को उठा कर ले गया। अब आप ही हमारे बच्चों को बचा सकती हो, कृपा करके हमारी मदद करें। हाँ चील, हम छोटे पक्षियाँ उस बड़े चील से तो मुकाबला नहीं कर सकते। आप ही हमारे बच्चों को हमारे पास ला सकती हो, हमारी मदद करें। फिर मही चिल तुरंत उस दुष्ट चिल के पास जाती है। वो दुष्ट चिल जग्गू और मिट्ठू को खाने ही वाला था। मही चील तुरंत उसके पास आकर उससे खूब मुकाबला करती है। वो दुष्ट चील वहाँ से भाग जाता है। फिर मही चिल जग्गू और मिट्ठू को वहाँ ले आती है।
फिर सब पक्षियों को मही चिल के ऊपर भरोसा हो जाता है। चील दी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने हमारे बच्चों की जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू कौवा मही चील को एक बड़ा सा घर बनाकर दे देता है। उस दिन के बाद से जंगल के सब पक्षियां हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में कई सारे तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वो सभी पक्षी उस जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उस जंगल के पक्षी सब बेफिक्र रहते थे। उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया एक कमजोर घर में रहती थी। ऐसा करती हूँ, पहले भोजन ढूंढ कर ले आती हूँ। क्या पता सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेकर चले जाएं, फिर बाद में मुझे भोजन ही ना मिले। ऐसा सोचकर रानू जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घोंसला कमजोर होने के कारण हवाओं के वजह से जोर जोर से हिलने लगता है और नीचे गिर के टूट जाता है। जब चिड़िया लौट आकर अपने टूटे हुए घोंसले को देखती है तो वो चौंक जाती है। हे ऊपर वाले, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ रहूंगी? कोई भी पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे ऊपर वाले, मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। हमारे जंगल में तो सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी घर बनाने के लिए। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। इतनी तेज बारिश में मैं अभी दूसरे जंगल नहीं जा सकती। मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। फिर रानू किसी तरह एक पत्ते के नीचे रात बिताती है। फिर चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। उस जंगल में कालू और गोरी दो दुष्ट कौवे रहते थे। वो दोनों काफी ज्यादा आलसी थे। वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे और भोजन तो दूसरे पक्षियों से चुरा कर खाते थे। कालू जी, आप हमारे लिए पक्का घर कब बनाओगे? हमेशा घोंसले में सोते रहते हो। गोरी, तुम्हें तो पता है मैं बहुत आलसी हूँ। वैसे भी हमको घर बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई पागल पक्षी मेहनत करके घर बनाएगा तो हम दोनों उसे डरा धमका कर उसका घर कब्जा कर लेंगे। अरे वाह कालू जी, क्या सोचा है आपने? मगर ऐसा पागल पक्षी कहाँ मिलेगा? तुम चिंता मत करो गोरी, कोई ना कोई पक्षी 2 दिनों में ही मिल ही जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया उस जंगल में आई हुई थी। मुझे इस जंगल में सूखी और मजबूत लकड़ियां ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरा घर अच्छे से बन पाएगा। चलो मैं किसी पक्षी से पूछ लेती हूँ कि सूखी और मजबूत लकड़ियां कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कौवों का घोंसला नजर आता है। वह तुरंत उनके पास आ जाती है। कौवो, मुझे तो आप इस जंगल के लग रहे हो। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। इस जंगल में मैं मजबूत घर बनाकर रहना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया, यहाँ से तुम सीधी जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिल जाएगा। उधर ही तुम्हें सूखी लकड़ियाँ भी मिल ही जाएंगी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। देखा कालू जी, आपने यह पागल चिड़िया ढूंढते हुए हमारे पास आ ही गई। हाँ गोरी, अब जल्दी से इसे मेहनत करके घर बनाने दो, फिर हम दोनों इसे डरा धमका कर इसका घर छीन लेंगे। और कालू जी चिड़िया को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। फिर रानू चिड़िया को एक जगह ढेर सारे सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ये क्या, ये लकड़ियाँ तो काफी ज्यादा कमजोर लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? चलो मैं इसी से ही घर बना लेती हूँ। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। कमजोर घर बनेगा तो भी कुछ दिन तक तो चल जाएगा, फिर मैं मजबूत घर बना लूंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उन कमजोर लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल घर वैसा ही बनाया है। अंदर से तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट कौवे चिड़िया के घर आते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत मेहनत करके अपना ये घर बनाया है, मगर अफसोस की बात ये है कि अब हम दोनों इस घर में रहने वाले हैं। चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें खूब मारेंगे और इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से मेरा घर बनाया है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे घर से मुझे बाहर निकालने का। चुपचाप आप दोनों यहाँ से चले जाइए। चिड़िया, क्या तुम्हें पता है इस जंगल के चील से हमारे अच्छे संबंध है, उसे कहकर तुम्हारा शोरबा बना देंगे। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है?
पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घोंसला टूट गया और यहाँ आकर मैंने मेहनत से घर बनाया तो उन कौवों ने मेरा घर ही कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँगी? तभी चिड़िया को वहाँ पर पड़े हुए ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने के बारे में सोचती है, क्यों ना मैं बांस का घर बना लूँ। बांस का घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। ऐसा सोचकर चिड़िया बांस का घर बना लेती है। दूसरी तरफ चिड़िया का पुराना घर काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण बारिश में टिक नहीं पाता, वो टूट जाता है। उसके नीचे कौवे दबकर उधर ही मर जाते हैं। चिड़िया बारिश के मौसम में अपने बांस के घर में आराम से रह रही थी क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था। टुन्नू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब बारिश का मौसम आ भी गया तो हमें बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। राणो, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो टुन्नू जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। राणो, मुझे तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी सब काम मैं कर लूंगी और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगी। देखा टुन्नू जी, हमारी गुड़िया कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे आराम करना चाहती थी। बेचारी चिड़िया वहां से जाने ही वाली थी, तभी एक पेड़ की डाल सीधे आकर उसके सर पर गिर जाती है। उस डाल के वजह से चिड़िया के सर में बहुत चोट आती है। वो नीचे गिर जाती है और उधर ही मर जाती है। पापा, मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारी नन्ही सी गुड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। तभी मिट्ठू तोता नदी से गुजर रहा था। वो चिड़िया को देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। अरे चिड़िया, ये डाल के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से हटाना होगा। फिर मिट्ठू तोता किसी तरह उस पेड़ की डाल को वहाँ से हटा देता है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा। रानो और तोता को कबूतर दूर से देख लेता है और तुरंत उनके पास आ जाता है। कबूतर, चिड़िया डाल के नीचे गिरी हुई थी, मैंने तो डाल हटा ली, लेकिन अब चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिट्ठू, मुझे लगता है चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई है। ये मर गई है। कबूतर, तुम इसके घर जाकर इसके बारे में बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर कबूतर जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। मगर कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रानू नदी से पानी पीने गई है। टुन्नू, वो पेड़ की डाल बहुत बड़ी थी, वो सीधे रानू के सर पर आकर लगी। खून बहुत बह गया, जिस वजह से रानू चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई। कबूतर अंकल, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? गुड़िया अब भी बहुत छोटी थी, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो टुन्नू, लगता है गुड़िया अभी बहुत छोटी है। तुम रानू के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है टुन्नू को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपनी बेटी को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। मिट्ठू, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर टुन्नू मान गया तो हम पिंकी की शादी टुन्नू से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी टुन्नू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टुन्नू के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। गुड़िया तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी। टुन्नू, तुम बड़े हो और समझदार भी। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, वो समय के साथ साथ उस चिड़िया को अपनी माँ मान लेगी। फिर टुन्नू चिड़ा भी मान जाता है। वो सब मिलकर टुन्नू की शादी पिंकी चिड़िया से करवा देते हैं। पिंकी, वो गुड़िया तो बहुत छोटी है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम गुड़िया और घर का ध्यान रखना। हाँ टुन्नू जी, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर टुन्नू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा, पापा, ये आपके साथ कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपकी दोस्त है, आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है।
पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियां भी सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है। क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया को नदी के पास ले जाती है। वहाँ गोरी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह रानो, चिड़िया को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे। टुन्नू ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम रानू के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पे सवाल क्यों कर रही हो? गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ रानू मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ काली कव्वी, छोटी सी बच्ची के सामने क्या क्या बोल रही हो? गोरी आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। गुड़िया, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस चिड़िया से कर ली। ये सब बातें गुड़िया को बोलकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से गुड़िया को घर लाती है। घर आते ही गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। आधी रात को गुड़िया के सपने में उसकी माँ रानो चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है, मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। अपनी माँ को सपने में देखकर गुड़िया तुरंत आंखें खोलती है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पापा, माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगी। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है।